अब आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। आज हम आपको मिलाएंगे मुमरा के एक ऐसे एक्सपर्ट से जिनका नाम है नसीर खान सर, जो बहुत ही मारूफ़ है। मिली तहरीक के प्लेटफॉर्म से ये समाजी और ख़ास करके तालीमी खिदमत अंजाम देते हैं। बिलखुसूस आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे, पूरी रहनुमाई के 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत शानदार रिज़ल्ट था। 10वीं में पास होने वाले तमाम बच्चों को मुबारकबाद। अब ये बच्चों को क्या करना है, क्योंकि गाहे बगाहे जानकारी और ना जानकारी की बिना पर बच्चे इसी जगह एडमिशन ले लेते हैं कि फिर वो 12वीं के बाद 12वीं करने के बाद वो यू टर्न लेने लगते हैं। तो 10वीं का रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, आप हमसे हमारे नासिर सर से मुलाकात करें। नासिर सर जो बताते हैं गौर से सुने, और अगर मज़ीद जानकारी चाहिए या इस वीडियो में आपको बात समझ में नहीं आई तो नूरानी होटल मदरहुड हॉस्पिटल के पास वहाँ चले आएँ, हम नसीर सर से आपकी मुलाकात करा देंगे। आइए देखते हैं। सर ये बताएं कि जो एसएससी का रिज़ल्ट आया है बहुत शानदार नतीजा था, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे, वो एसएससी के बच्चे अब आगे कहाँ एडमिशन लें, उनको कोई रहनुमाई हो रही है इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इस सवाल के ऊपर कि एसएससी का रिज़ल्ट आ चुका है। तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को और स्कूलों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो है पहले मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ कि जो बच्चे 11वीं या 12वीं करना चाहते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की FYJC एडमिशन की जो लिंक है, जो साइट है, वहाँ पर जाकर के अपना फॉर्म 1 जो है या A फॉर्म जो है वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो फिर उनका जो है फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं भरा जाएगा और उनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं होगा। रहा मुमरा में जो है, ख़ास तौर पे मैं मुमरा का जिक्र करूँगा कि यहाँ पर इस तरह से 1-to-1 काउंसलिंग कहीं भी नहीं होती है। हाँ, उनके क्लास टीचर, स्कूल टीचर या जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो उनकी रहनुमाई करते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये तरगीब देते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में दाखिला लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बग़ैर जो है सोचे समझे अपने सहेली या दोस्त के चक्कर में ना चाहते हुए भी जो है ऐसे स्ट्रीम में दाखिला ले लेते हैं जिन्हें बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर अपने काम में वो लगन, वो खुशी महसूस नहीं करते हैं। तो अब ये 10वीं के बच्चों का जो आपने कहा रजिस्ट्रेशन का, तो ये बच्चे कहाँ रजिस्ट्रेशन करें, कैसे किया जाएगा? ये अपने घर पर भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है एंड्रॉइड फ़ोन से जो है कर सकते हैं, किसी साइबर में भी जा सकते हैं। मतलब किसी भी सब्जेक्ट वाले, जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ऐसा कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करे? जी, जो 11th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से करना चाहते हैं या MCVC करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी है। और वो जो बच्चे 11 के बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं उनको भी जो है DTE की साइट पे जाकर के अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। और डिप्लोमा के लिए जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 21 जून 2023 है। उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहेगा कि मैं डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उसका दाखिला नहीं होगा। हाँ, जो माइनॉरिटीज़ स्कूल हैं उनके कॉलेजेस से वो अभी जो है कांटेक्ट करें और वहाँ की डेट मालूम करें कि वहाँ पे फॉर्म इशू करने का या ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या निज़ाम है और उसके मुताबिक वो अपने दाखिले का फॉर्म पुर करें। लेकिन गवर्नमेंट कोटे से अगर जिसको भी एडमिशन लेना है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कहाँ सुविधा है, कहाँ सहूलत है? जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट जो है हमारे मुमरा में ही मौजूद है, जिसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थाना कहते हैं, GPT थाना कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो है, ये कहाँ पर है मुमरा में? कहाँ पर है ये? मुमरा में खरडी गांव जो है रोड के ऊपर आगे जो है तालाब के पास है। वहाँ पर जो है ये जाकर के जो है अपने बच्चों को या बच्चे खुद जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ पर जो है अपने एडमिशन का प्रोसेस मालूम करें। उसके अलावा अगर जो बच्चे जो है 11-12 साइंस करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट साइट से मालूम करें। और साथ ही साथ अब्दुल्ला पटेल या जो है MS कॉलेज हुआ या इस तरह के जो माइनॉरिटीज़ कॉलेज हैं उनका 50% माइनॉरिटी कोटा होता है, वो फ़ौरन जा कर के जो है स्कूलों में जाएं और वहाँ से जो है माइनॉरिटी कोटे के फॉर्म के बारे में मालूमात हासिल करें।
वरना ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का फॉर्म भर देते हैं, माइनॉरिटी का नहीं भरते हैं, माइनॉरिटी कोटे का, और बाद में जो है स्कूलों का चक्कर लगाते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ना गवर्नमेंट कोटे से ना मैनेजमेंट कोटे से। तो डिप्लोमा के लिए कितना साल लगता है? जब से 10वीं के बाद बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनको डिप्लोमा में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कितना साल लग जाता है? डिप्लोमा एसएससी के बाद जो है 3 साल का जो है कोर्स होता है। इसमें तो तकरीबन जो है 400-500 स्ट्रीम है, लेकिन हमारे अतराफ में 6-7 स्ट्रीम जो है आम तौर पे जो है मौजूद है। जैसे कालसेकर कॉलेज में, या जो है यहाँ पर जो है कालसेकर कौन सा? पनवेल? कालसेकर पनवेल में जी। जैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक हुआ, कंप्यूटर हुआ, आईटी हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है बहुत ज़्यादा जो है जोर चल रहा है। ये तमाम जो है हमारे अतराफ के कॉलेजेस में मौजूद हैं। हमें वहाँ पे इनमें अपने हिसाब से जो है दाखिला लेना चाहिए। जो बच्चों को डिप्लोमा नहीं करना, 12th करना है, तो उनको क्या करना होगा? पहला कदम क्या है रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे 11-12 करें, एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद जो है अगर साइंस का बच्चा है तो वो सबसे पहले ये चाहता है कि पहले मालूम करें कि वो किस में जाना चाहता है। साइंस में भी साइंस में मेडिकल में जाना चाहता है या अपना इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। अगर वो साइंस में जाना चाहते, अपना मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसको अभी से जो है 11 से ही या 12 से ही नीट की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और अगर वो ये इलेक्ट्रॉनिक या जो है बीटेक में जाना चाहता है तो JEE की तैयारी शुरू कर दे, उसके बगैर जो है एडमिशन नहीं होगा। हाँ, वो बच्चे जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी में 2 तरीका होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक डिग्री होता है। डिप्लोमा के लिए जो है 12वीं के बाद जो है 2 साल का कोर्स होता है। इसमें बच्चे जो है DTE की साइट पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो जो है बी फॉर्म करना चाहते हैं तो उनको जो है CET एग्ज़ाम, महाराष्ट्र का जो है एडमिशन का जो एग्ज़ाम होता है CET जिसे कहा जाता है, उसको जो है क्रैक करना या उसका एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बगैर उसके बी फार्मेसी में एडमिशन नहीं होगा। तो नीट है, JEE है और CET है, तो और आर्ट्स वाले क्या करें? आर्ट्स के बच्चे जो है BA कर सकते हैं। BA करने के बाद या जो है सबसे अहम चीज जो आजकल चल रही है, आर्ट्स के ट्रेंड्स जो चल रहे हैं वो 3 तरफ चल रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आर्ट्स के बच्चे 12 करने के बाद डायरेक्ट जो है LLB 5 ईयर CET का एग्ज़ाम देते हैं और वो LLB में एडमिशन लेते हैं। 5 साल जो है वो BA प्लस LLB पास करके निकलते हैं। और या तो जो है टीचर्स जो बनते हैं वो भी 5 साल का जो है CET का एग्ज़ाम देते हैं और 11 और उसके बाद जो है वो डिग्री प्लस जो है B.Ed का कोर्स जो है कंप्लीट करते हैं। तीसरा, जिन बच्चों को जो है MBA वगैरह में जाना है वो BBA या इस टाइप का कोर्स करते हैं और करने के बाद MBA जो है आगे MBA में आगे जो है हमें फ़ोन करेंगे, हमें पुकारेंगे, हम उनकी जो है खिदमत में हाजिर। हमें उम्मीद है कि बहुत ही ये मालूमात आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी और मज़ीद जानकारी चाहिए तो आप नासिर सर से या मिली तहरीक समाजवादी ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। आदाब।